हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक ग्रुप थ्योरी में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही आता है। अगर पीजीटी की बात करें, आईआईटी जैम की बात करें, या एमएससी किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लेते हैं, डीयू बीएचयू, अगर इनकी बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है साइक्लिक ग्रुप। तो अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पर एग्जाम के पर्पज से करेंगे, थ्योरम्स प्रूव करेंगे। जब मैं इसका अलग से वीडियो डालूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने क्लासमेट्स तक इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से बोलिए सब्सक्राइब करने को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप? डिफिनेशन है, अ ग्रुप in which every element can be expressed as power of a single element is called cyclic group। मीन्स हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका हर एक एलिमेंट उस ग्रुप के एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे होंगे, उसके पावर के टर्म में। क्लियर? पावर के टर्म में बन रहे होंगे तो हम ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। मीन्स पहला हमारे पास ए होगा, इस ए से ए स्क्वायर बना, इसी ए से ए क्यूब बना, इसी तरीके से बनेंगे ए टू द पावर एम, और ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? तो ये देखिए, ये जो ग्रुप बन रहा है, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ए से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। देखिए यहां पर ए से ए स्क्वायर ए क्यूब बन रहा है, पावर ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 -1 i -i। ठीक है? तो अब देखना है कि ये जो हमारे पास ग्रुप है ये साइक्लिक है या नहीं है। तो एक ऐसा एलिमेंट हमको देखना होगा, एक ऐसा एलिमेंट हमको चाहिए जिससे सारे के सारे एलिमेंट बन रहे हो। तो आई आप उठाइए, आई टू द पावर 1 करेंगे क्या मिलेगा? आई मिलेगा। आई टू द पावर 2 करेंगे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। आई टू द पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? -i मिलेगा। आई टू द पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो देखिए टर्म मिल रहे हैं वही, और आगे फिर से 5 कर देंगे तो रिपीट होने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है हमारा कैसा है? साइक्लिक ग्रुप है। और ये किससे जनरेट हो रहा है? आई से। क्लियर? आई से जनरेट हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करते हैं तो पावर के टर्म में ऐसे चलते हैं। तब हमारे पास ग्रुप क्या होगा? एच हमने ले लिया है ग्रुप, और ए टू द पावर के हमारा क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 जो पावर में ले रखे हैं। और अगर एडिटिव ग्रुप की बात करें तो हमें कैसे बनता है साइक्लिक ग्रुप? देखिए यहाँ पर क्या है, के आई इंटीजर है, पहले ए होगा, फिर ए प्लस ए होगा, फिर ए प्लस ए प्लस ए होगा, इसी तरीके से चलता जाएगा इन टाइम। अगर के टाइम ऐड कर रहे होंगे तो के टाइम। तो ये जो हमारे पास ग्रुप है वो एडिटिव है ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप होगा एडिशन। अभी जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन। अगर ग्रुप एडिटिव है या फिर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, वहां पे साइक्लिक जब चेक करना होगा। क्लियर? आगे, हेयर द सिंगल एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर और जनरेटिंग एलिमेंट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। मीन्स जो हमारे पास ए है, ये जो ए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी से तो सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर या फिर जनरेटिंग एलिमेंट। जैसे यहां पर आई क्या है हमारा? आई हमारा जनरेटर है। आई हमारा जनरेटर है, इसी से सारे के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। क्लियर? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप में एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जनरेटर हो। जैसे यहां पर हमने -i को ले लिया, अगर आप -i को चेक करेंगे, -i टू द पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा? -i रहेगा। -i टू द पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर इज -1। और -i टू द पावर 3 करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आई टू द पावर 3 कर रहे हैं, आई स्क्वायर इज -1, और -i साथ में क्या आ जाएगा? ये आई आ जाएगा। और -i टू द पावर 4 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। देखिए इससे भी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं। यानी -i भी हमारा क्या है? जनरेटर है। तो इससे ये पता चलता है कि एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। एक और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अगर आप इसको चेक करेंगे कि ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है,
तो आप इसको ओमेगा ओमेगा हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी है। क्यूब रूट यूनिटी का मतलब क्या होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। तो आप ओमेगा, यहीं से दिख रहा है कि ओमेगा क्या है, जनरेटर है। ओमेगा की पावर 1 ओमेगा रहेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 2 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो ग्रुप तो जनरेट हो गया, किससे, ओमेगा से। क्लियर। अगर ओमेगा स्क्वायर को चेक करें, ओमेगा स्क्वायर को चेक कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, ओमेगा टू द पावर 4 ये होगा। और ओमेगा टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। और अगर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3 करोगे तो ये 3 टू 6, ये तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही क्या जनरेट, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट से सारे के सारे जनरेट हो जाए, या फिर और भी एलिमेंट होंगे जिससे जनरेट हो रहे होंगे। क्लियर। इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि वो पावर के फॉर्म में ही होंगे। क्लियर। यानी अगर ए है तो ए स्क्वायर या ए क्यूब इस तरीके के एलिमेंट ही होंगे। अब यहां पर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ G। क्लियर। अगर A हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप G का जनरेटर है, तो इस A का इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, एक हमारे पास ग्रुप है, कैसा है, फाइनाइट है, उसका ऑर्डर कितना है, n है, कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, मींस अगर उसके पास एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा, देन द ग्रुप इज साइक्लिक। तो ग्रुप कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये तो, कि हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप हो जिसका ऑर्डर कितना है, n है, और हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट भी मिल जाए जिसका ऑर्डर कितना होगा, n ही होगा, तो फिर वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्लियर। और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते थे, ये तो m हमारा क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा इसी एलिमेंट का। क्लियर। जैसे यहां पे देख लीजिए, ये जो हमारे पास था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कितना ऑर्डर है इसका, ग्रुप का ऑर्डर 3 है, और कोई एक एलिमेंट ले लीजिए यहां पर, तो ओमेगा की पावर 3 1 आएगा, 1 आइडेंटिटी है इस ग्रुप की। क्लियर। तो ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर हमें सिर्फ बताना ही है कि कोई ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है, तब तो बहुत तरीके हैं, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा जब मैं उस पर बात करूंगा कि कम्पिटेटिव एग्जाम पे, पीजीटी, एमएससी, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आईआईटी जैम के लिए, इन सब की जब मैं बात करूंगा तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम प्रूफ करेंगे। पहली थ्योरम हमारे पास दे रखी है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हर एक साइक्लिक ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा। अबेलियन क्या होता था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, कोई भी ग्रुप होगा वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा तो अबेलियन हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर देते हैं। लेट कर लेंगे, लेट एक हम साइक्लिक ग्रुप ले लेंगे, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, और वो किससे जनरेट हो रहा है, ए से। मान लेते हैं जनरेटेड बाई ए, ए से जनरेट हो रहा है। क्लियर। तो हमें अबेलियन बताना है, अबेलियन के लिए तो हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए। सो लेट कर लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी। क्लियर। अगर एक्स और वाई जी को बिलोंग कर रहे हैं, तब तो ये एक्स और वाई क्या होंगे, ए के इंटीग्रल पावर में होंगे। अभी बताया कि ए की पावर में ही सारे के सारे एलिमेंट चलेंगे साइक्लिक ग्रुप के। सो दैट, मान लेते हैं वो पावर क्या है, सो दैट देयर एग्जिस्ट m कॉमा n बिलोंग टू i सच दैट क्या होगा। अब देखिए यहां पर x जो हमारा होगा वो a टू द पावर m इसी फॉर्म में तो होगा, सारे के सारे a टू द पावर में ही चलने हैं एलिमेंट, और x और y g के एलिमेंट हैं, और g हमारा साइक्लिक है, और y हमारा क्या होगा, a टू द पावर n, y हमारा क्या होगा, a टू द पावर n। क्लियर। ये g के ही एलिमेंट होंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा,
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस n, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर n प्लस m, एडिशन है, क्लियर, और पॉजिटिव इंटीजर है, यही आएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर n ए टू द पावर m, और ये क्या है, ये y है और ये x है, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, क्लियर, दैट इंप्लाइज दैट G इज अबेलियन, क्लियर। बट हर एक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप अबेलियन हो सकता है, कैलन 4 ग्रुप की अगर आप बात करें तो वो अबेलियन होता है बट साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रॉब्लम है इफ जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, देन a टू द पावर m इज जनरेटर ऑफ g इफ एंड ओनली इफ mn, ये क्या है जीसीडी ऑफ mn इक्वल टू 1, यानी m और n रिलेटिव प्राइम हो। रिलेटिव प्राइम क्या होता था, अगर हम उनका जीसीडी निकालें तो 1 ही आना चाहिए, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम ये, क्योंकि हमें जब भी साइक्लिक ग्रुप में अदर जनरेटर निकालने होंगे, एक जनरेटर हमारे पास एक गिवन है और जितने भी जनरेटर निकालने होंगे तो हम इस n को पावर के साथ क्या ले लेंगे, जीसीडी, और अगर 1 आता है तो वो क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, प्रूफ देख लेते हैं इसका, प्रूफ करते हैं। लेट G is generated by a to the power m, क्लियर। हमने ये ले लिया कि जो हमारा G है वो a टू द पावर m से जनरेट हो रहा है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो G का ऑर्डर है और m, इसका जो जीसीडी होगा वो 1 होगा, क्लियर, ये हम प्रूफ कर देंगे। और जी हमारा साइक्लिक ग्रुप है, G इज जनरेटेड बाई a टू द पावर n, सो दैट अब अगर a टू द पावर m से जनरेट हो रहा होगा और a तो एलिमेंट है ना उसका, तो कभी ना कभी तो a आएगा, a टू द पावर m की जब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर लेते चले जाएंगे तो कभी ना कभी तो a आएगा ना, तो हम ले लेते हैं a आएगा कब, a टू द पावर m को जब हम p पावर लाएंगे, क्लियर। ये भी तो जनरेटर है, am क्या है हमारे, a टू द पावर m क्या है हमारा जनरेटर है, तो उसको 1 2 3 p जो हमारा होगा किसी ना किसी के लिए तो आएगा ही ना, तो फॉर सम p बिलोंग टू i, क्लियर, ये है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a बाई a टू द पावर m p इज इक्वल टू e, मीन्स a बाई a टू द पावर m p इज इक्वल टू e, ये आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 माइनस एम पी इज इक्वल टू ई, ये लिखेंगे, क्लियर। ई को क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं a टू द पावर n, क्लियर। a टू द पावर n क्यों, साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर n है, तो पावर में ही चलेगा एक ही, तो a टू द पावर n e होगा, और इस पर जब e होगा तो e की पावर हम कुछ भी कर लें, वो तो आइडेंटिटी ही रहनी है ना, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी कर लें, आइडेंटिटी रहनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n क्यू, क्लियर। तो यहां से हमें मिला a टू द पावर 1 माइनस एम पी इज इक्वल टू a टू द पावर n क्यू, बेस सेम है, तो 1 माइनस एम पी इक्वल होगा n क्यू के, तो यहां से हमारे पास क्या आया, 1 इज इक्वल टू एम पी प्लस एन क्यू, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया एम पी प्लस एन क्यू इज इक्वल टू 1, और जब कभी ऐसा हो जाता है एम पी प्लस एन क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास एम एन है, ये इंटीजर है पी और क्यू, तो ये जो हमारे पास एम एन है वो क्या हो जाएंगे, उनका जो जीसीडी रिलेटिव प्राइम हो जाएंगे, जीसीडी उनका 1 हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन आ जाती है, पी और क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो एम एन क्या होगा,
जो m और n है वो रिलेटिव प्राइम हो जाएंगे, यानी इनका जो GCD है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स m and n आर रिलेटिव प्राइम। सो यहाँ से mn कितना हो जाएगा, ये GCD लिखा हुआ है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब कन्वर्स पार्ट भी प्रूव कर देते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, GCD ऑफ mn 1 है, तो ये जो a टू द पावर m है वो क्या होगा, जनरेटर होगा। ये हम प्रूफ कर देंगे। सो लेट m कॉमा n यानी GCD ऑफ m कॉमा n इज 1, देन अब ये हमने 1 ले लिया, बस इसका जस्ट उल्टा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल हो जाएगी अगर हम उल्टा कर देंगे। अगर ये कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट p कॉमा q, क्लियर, p कॉमा q, तो क्या आएगा हमारे पास, mp प्लस nq इक्वल टू 1। ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ये क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्राइम हो जाएंगे। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर ले लीजिए, mp प्लस nq इज इक्वल टू a टू द पावर 1, ये हो जाएगा, ये तो a ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a टू द पावर mp इंटू a टू द पावर nq इक्वल टू a, यहाँ से हमारे पास a टू द पावर mp, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n टू द पावर q, बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी है, a टू द पावर mp e, और आइडेंटिटी की पावर कितनी भी हो तो आइडेंटिटी ही रहनी है, a, ये आ जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या आएगा, a टू द पावर mp इज इक्वल टू a, ये होगा। क्लियर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इक्वल टू a। तो a टू द पावर m, अब चेंज करेंगे तो कभी क्या आएगा हमारे पास, a आ जाएगा। क्लियर, फॉर सम p यही आएगा। g इज साइक्लिक, जी हमारे पास क्या है, साइक्लिक है ना, तो ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस एज पावर ऑफ a टू द पावर m। तो a टू द पावर m हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। क्लियर, a टू द पावर m इज जनरेटर। क्लियर, तो ये प्रूव हो गई थ्योरम, बहुत ही सिंपल थ्योरम है ये। नेक्स्ट है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कोई भी सब ग्रुप होगा किसका, साइक्लिक ग्रुप का, वो भी साइक्लिक ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ कर लेते हैं इसको भी। प्रूफ क्या होगा इसका, क्या बोला उन्होंने, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, एक ग्रुप ले लेंगे कैसा, साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। क्लियर, और ग्रुप कैसा है, साइक्लिक, तो कोई ना कोई इसका क्या होगा, जनरेटर होगा, जनरेटेड बाई ए से जनरेट हो रहा होगा, एंड एच बी सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का क्या है, सब ग्रुप है। क्लियर, हमें दिखाना है कि एच बी क्या होगा, साइक्लिक होगा, और सब ग्रुप है यानी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। लेट कर लेंगे, लेट एम बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that am belong to h। क्यों, क्योंकि a क्या है, जनरेटर है, और a से एलिमेंट बनने होंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब, तो इसी फॉर्म में बनने होंगे, इस फॉर्म में। और h क्या है, सब ग्रुप है, तो इसी टाइप के एलिमेंट होंगे h में, क्योंकि ग्रुप ही ऐसे बना हुआ है, तो इस टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव h इज
साइक्लिक जनरेटेड बाई a टू द पावर m। क्लियर, क्योंकि इसी टाइप के एलिमेंट होंगे तो इसी में से वो क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा इसी नंबर से। क्लियर, प्रूफ करेंगे, अब यही प्रूफ कर देंगे इतना। क्लियर, सो लेट a टू द पावर k बिलोंग टू h अब बाई डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होती है, k इक्वल टू QM प्लस R, ये लिख सकते हैं। R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन m, ये होगा। और Q और R इंटीजर है, इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से R हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू K माइनस QM, ये होगा। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, a टू दी पावर r इज इक्वल टू a टू दी पावर k माइनस QM, ये हो जाएगा। दैट मीन्स a टू दी पावर k और a टू दी पावर माइनस QM, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर r इज इक्वल टू a टू दी पावर k a टू दी पावर m, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, a टू दी पावर k h को बिलोंग कर रहा है, a टू दी पावर m जो हमारा है ये किसके एलिमेंट है, ये भी h के एलिमेंट है। दैट मीन्स ये जो हमारा बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, h को, यानी a टू दी पावर r हमारा किसको बिलोंग करेगा, h को। क्लियर, m क्या है, m हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, m हमारा क्या है, m बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, अगर m हमारा क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो r 0 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। क्लियर, देन r is greater than 0 is not possible, पॉसिबल नहीं होगा। सो क्या पॉसिबल होगा, r इक्वल टू 0। क्लियर, देयरफॉर r इक्वल टू 0 है। अगर r 0 हो जाएगा तो हमारे पास k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM, ये आ जाएगा। दैट मीन्स a टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर QM, और इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर k a टू द पावर m और q, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ए के है ये ए टू द पावर m से जनरेट हो रहा है। क्यों, जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे ए के हमें मिलेगा, यानी ए टू द पावर m क्या हो गया, h का जनरेटर हो गया, यहीं से प्रूफ हो गया। हेंस h इज जनरेटेड बाई ए टू द पावर m, और h हमारा सब ग्रुप है, implies h इज साइक्लिक। क्लियर, ये प्रूफ हो गया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी जनरेटर आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16। ऑर्डर 16 का हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, इसमें कितने जनरेटर होंगे ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो ग्रुप देख लेते हैं क्या होगा। जनरेट साइक्लिक ग्रुप है तो इसी फॉर्म में होगा।
यही होगा, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर। अब उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी जनरेटर, कितने जनरेटर होंगे। क्लियर। तो अब इनमें से देखना है कि जनरेटर कौन कौन सा है। कैसे देखेंगे, क्या थी थ्योरम, यह था a टू द पावर m, ये जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी m कॉमा n 1 हो जाए, यानी जीसीडी ऑफ एम एन क्या हो, 1 हो। तो आप देखिए n क्या है, एन ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है हमारे पास 16। तो देखेंगे 16 के साथ किसका किसका जीसीडी 1 आता है। देखिए जीसीडी ऑफ 1,16 कितना होगा, 1 होगा। जीसीडी ऑफ 2,16 2 होगा। जीसीडी ऑफ 3,16 1 होगा, कॉमन नहीं है। इसी तरीके से जीसीडी ऑफ 4,16 4 होगा। जीसीडी ऑफ 5,16 1 होगा। जीसीडी ऑफ 6,16 कितना होगा, 2 होगा। जीसीडी ऑफ 7,16 कितना होगा, 1 होगा। जीसीडी ऑफ 8,16 यहाँ पर भी कितना होगा, 8 होगा। 9,16 जीसीडी निकाल रहे हैं, कितना आएगा, 1 आएगा। 10,16 कितना आएगा, 2। 11,16 1 आएगा। जीसीडी का मतलब एचसीएफ निकालना है। 12,16 कितना आएगा, 4 आएगा। 13,16 कितना आएगा, 1। 14,16 2। 15,16 1 एंड 16,16 यहाँ तो 16 ही हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पर हमको जीसीडी 1 मिला है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो हमें पूछा क्या था, नंबर ऑफ जनरेटर, तो नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, 8। क्लियर। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और अगर पूछता कि कौन कौन से जनरेटर हैं, तो ए जनरेटर है, ये जनरेटर है, ये जनरेटर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे जनरेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, सो दैट द ग्रुप 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 इज अ साइक्लिक ग्रुप, यानी इस ग्रुप को हमें क्या प्रूव करना है, साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। प्रूफ कर देते हैं। क्या थी थ्योरम हमारे पास कि एक एलिमेंट अगर इसमें से ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो ग्रुप कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर। सो टू प्रूव G is cyclic, we have to show that, क्या शो करना होगा कि देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट A बिलोंग टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू, कितने एलिमेंट हैं, 4। अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो ग्रुप हमारा कैसा हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। क्लियर। तो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, जी इसको ले लेते हैं, ये हमारा जी है। देखते हैं दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 टू द पावर 2 करेंगे कितना होगा, 4 होगा। ऑर्डर निकालना है ग्रुप का, बताया हूँ लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था ग्रुप में कैसे ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट उसका अलग से मैंने बना रखा है, आप वहां पर देखिए कितना आ जाएगा, 4। अब 5 से तो डिवाइड करेंगे तो 4 ही रहेगा रिमाइंडर। 2 टू द पावर 3 कितना होगा, 8। क्लियर। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 3, 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16, यानी एक एलिमेंट मिल गया, यानी ऑर्डर ऑफ 2 हमारा कितना है 4 है। क्लियर। तो यहीं से देखिए मिल गया कि ऑर्डर ऑफ 2 हमारा कितना है 4 है, और ग्रुप भी हमारा कितना है ऑर्डर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी दैट इज 4। क्लियर। सो जी इज साइक्लिक। क्लियर। जी हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। अब अगर हम इसके जनरेटर निकालें, मींस एक तो हमारे पास जनरेटर है क्या 2 से तो सारे एलिमेंट मिले हुए हैं, यानी 2 इज जनरेटर। 2 हमारा क्या है, जनरेटर है। अब और भी जनरेटर इसके होते हैं या नहीं देख लेते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। अगर हमें और दूसरे जनरेटर निकालने हैं तो वो भी चेक कर लेंगे। कैसे, तो उसके लिए हमको 2 के फॉर्म में लिखना होगा ग्रुप को। तो ग्रुप को हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 टू द पावर 4 1 आया था, 2 टू द पावर 1 2 आया था, 2 टू द पावर 3 3 आया था, एंड 2 टू द पावर 2 4 आया था। ऐसे बना हुआ है। क्लियर। देखिए ऐसे ही जनरेट हो रहा है। यहाँ 2 टू पावर 1 है, अगर हम मॉडुलो 7 यूज करेंगे तो यही आ जाएगा, मॉडुलो 5 यही आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, ऑर्डर कितना है 1 2 3 4 4 है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 4 है। इसी को हम लोग क्या लेते थे n, और m हमारे पास ये दे रखा है 4 1 3 2, ये हम m ले लेते हैं। a टू द पावर m में चलना है ना, a टू द पावर m दैट इज 2 टू द पावर m। अब 4 4 इसका जीसीडी कितना होगा 4 होगा, 1 4 इसका जीसीडी कितना होगा 1 होगा, 3 4 इसका जीसीडी कितना होगा 1 होगा, और 2 4 इसका जीसीडी कितना होगा 2 होगा। यानी ये और ये हमारी क्या है, जनरेटर है। मीन्स जनरेटर इज क्या आया है 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 3, ये हमारे जनरेटर है। 2 जनरेटर हमें मिल गए। क्लियर। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं।